दोस्तों, क्या आपको पता है सन हर सेकंड इतनी एनर्जी जनरेट करता है कि उससे पूरी पृथ्वी पर लाखों साल तक एनर्जी नीड्स को कंप्लीट किया जा सकता है। पर सोचो उसमें से हम इंसान कितनी परसेंट एनर्जी कंज्यूम करते होंगे। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि हम सन की एनर्जी का 1% भी ढंग से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ह्यूमन सन की 100% एनर्जी को कंज्यूम कर पाए? और अगर हम सन की 100% एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं तो उससे हमारी सिविलाइजेशन को क्या फायदे होंगे? 1960s के समय एक फेमस अमेरिकी फिजिसिस्ट फ्रीमन डायसन ने डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट दिया। डायसन स्फीयर एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर होता है जो एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा अपने स्टार की पूरी एनर्जी आउटपुट को कैप्चर करने के लिए बनाया जा सकता है, जिसके बाद पावर ट्रांसमिशन के थ्रू कलेक्टेड एनर्जी को बीम करके प्लेनेट तक पहुंचाया जा सकता है और एक एडवांस सिविलाइजेशन की एनर्जी नीड्स को कंप्लीट किया जा सकता है। डायसन स्फीयर के 3 टाइप होते हैं। पहला डायसन स्वर्म, इसमें हजारों या लाखों सैटेलाइट स्टार के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती हैं और एनर्जी को कलेक्ट करके बीम टेक्नोलॉजी के जरिए एनर्जी को प्लेनेट तक पहुंचा सकती हैं। डायसन स्फीयर का दूसरा टाइप डायसन रिंग होता है, जिसमें सैटेलाइट या फिर सोलर पैनल स्टार को रिंग शेप में ऑर्बिट करते हैं। डायसन स्फीयर का तीसरा और आखिरी टाइप होता है डायसन बबल। डायसन बबल में ये लाइट वेट सैटेलाइट्स पूरे स्टार को चारों तरफ से घेर लेती है। नासा के साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट जियो फेरी ने डायसन बबल के कॉन्सेप्ट पर काम भी किया था, जो कि ये प्रूव करता है कि डायसन स्फीयर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। पृथ्वी पर हम इंसान सोलर एनर्जी का सिर्फ छोटा सा फ्रिक्शन यूज करते हैं। जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रो करती है उनकी एनर्जी डिमांड भी बढ़ने लगती है। डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर की मदद से किसी भी सिविलाइजेशन की एनर्जी नीड्स को सस्टेनेबल तरीके से पूरा किया जा सकता है। अगर हम डायसन स्फीयर को बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम इस एनर्जी का यूज स्पेस एक्सप्लोरेशन, मैसिव एआई सिस्टम और इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में यूज कर सकते हैं। साल 1964 में एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्देश ने एडवांस सिविलाइजेशन को उनकी एनर्जी कंजप्शन और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट के बेसिस पर क्लासिफाई करने के लिए एक मेथड दिया। इस मेथड को कार्देश स्केल कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग एडवांस सिविलाइजेशन की कैटेगरी बनाई गई थी, जैसे कि टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होती है जो अपने प्लेनेट पर मौजूद सारे एनर्जी सोर्स इंक्लूडिंग सोलर, विंड, जियोथर्मल और अदर रिसोर्स को भी यूटिलाइज करती हो। इस सिविलाइजेशन को प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसे सेटलर सिविलाइजेशन कहा जाता है, ये वो सिविलाइजेशन होती है जो अपने प्लेनेट के साथ साथ अपने स्टार की भी 100% एनर्जी यूज कर सकती है। उसके बाद आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन, जो पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंट्रोल करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी सिविलाइजेशन अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बन पाई है। अब सवाल उठता है कि क्या इस हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर को रियल में बना पाना पॉसिबल है? डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर को बनाने में हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैसिव रिसोर्स। हमारे सन का डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काफी ज्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम ह्यूमंस को टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन भी फेस करनी पड़ेंगी। अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है डायसन स्फीयर के एग्जिस्टेंस का। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स कुछ अनयूजुअल स्टार्स, जिन्हें टैब स्टार्स कहते हैं, उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। टैब स्टार वो होते हैं जिनकी ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया जाता है कि वो स्टार डायसन स्फीयर की कैद में है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर 2000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।